Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा अहम तरीन होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की न्यू वैकेंसीज़ 2025। पाकिस्तान एयरफोर्स में न्यू वैकेंसीज़ आ गई हैं 2025 की, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेज़ आई हैं और ये आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए कमीशन्ड ऑफिसर। इसकी सारी डिटेल्स के बारे में हम देखेंगे, एक एक वैकेंसी एक एक पोस्ट के बारे में देखेंगे कि आपको क्या काम करना पड़ता है, आपकी सैलरी कितने तक होगी और आपके जो है अप्लाई कैसे करेंगे, आपकी क्वालिफ़िकेशंस कितनी चाहिए, हाइट वेट कितना चाहिए, आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए, एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट इट। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो हम जल्दी से अपने पहले एडवर्टाइजमेंट की तरफ चल जाते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट में हमें दो पोर्शंस मिलेंगे, दो कॉलम मिलेंगे। एक फर्स्ट कॉलम है जिसमें परमानेंट कमीशन के ऑफिसर्स की वो हैं वैकेंसीज़ हैं। उसके अलावा राइट साइड में शॉर्ट कमीशन सर्विस के ऑफिसर्स की वो हैं एडवर्टाइजमेंट हैं, सॉरी पोस्ट हैं। तो हम पहले परमानेंट कमीशन देखते हैं, साथ साथ हम एडवर्टाइजमेंट भी देखेंगे, दोनों साथ साथ देखेंगे। पहले परमानेंट कमीशन कमीशन में 159 जर्नल ड्यूटी पायलट आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपकी एज 16 से 22 साल होनी चाहिए, 15 अक्टूबर 2025 तक, ठीक है। यानी 2025 15 अक्टूबर 2025 तक आप 22 साल के होने चाहिए। उसके बाद नेशनैलिटी जो है आपकी पाकिस्तान होनी चाहिए, मेल होने चाहिए, आप अनमेरिड होने चाहिए। आपकी जो हाइट है वो 5.4 इंचज़ होनी चाहिए, 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, ठीक है। 5 फीट 4 इंचज़ यानी 163 सेंटीमीटर बनता है। उसके बाद जो आपकी जो आई साइड है वो आपकी 6/6 होनी चाहिए, यानी कि आपकी आई साइड बिल्कुल ठीक चाहिए, इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है, विदाउट ग्लासेस। अच्छा, उसके अलावा जो है आप लोग जो है प्री इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशंस में आ जाए तो प्री इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए किस चीज़ में, या तो आप प्री मेडिकल में कंप्यूटर साइंस या प्री इंजीनियरिंग, तीनों में से कहीं पे भी आपका एफएससी इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। और नंबर्स कितने चाहिए इसमें, 65%, कम से कम अगर आपकी 65% है एफएससी में तो ही आप कर सकते हैं। और अगर आपने एफएससी के अलावा ए लेवल किया हुआ है तो ए लेवल में आप फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर में से किसी भी सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। एफएससी विद फिजिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट्स, मैथ्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। अच्छा, एफएससी जो है आपका किसके साथ होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ चल सकता है, लेकिन शर्त ये कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ जो है वो लाजमी पढ़ी होनी चाहिए, या आपकी कंप्यूटर लाजमी पढ़ी होनी चाहिए। बायो वाले भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। फिजिक्स मैटर करती है, फिजिक्स और मैथ्स या स्टैटिक्स मैटर करती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, जो है शॉर्ट कमीशन सर्विस में पहला आ जाता है हमारे पास ओडीपी सप्लीमेंट्री कोर्स, यानी एसएससी शॉर्ट कमीशन सर्विस है ये, ठीक है। इसके अंदर जो है, अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद जो है ये इसके अंदर हमारे पास होता क्या है कि इसके अंदर आपकी फ्लाइंग ऑफिसर की ना ये जॉब है। इसके अंदर आपकी एज जो है वो 21 से 23 ईयर्स चाहिए, 15 अक्टूबर 2025 तक आप मेल होने चाहिए, पाकिस्तानी होने चाहिए, आपका स्टेटस जो है अनमैरिड होना चाहिए, हाइट आपकी 5.4 फिट होनी चाहिए और 163 सेंटीमीटर, रैंक आपका फ्लाइंग ऑफिसर होगा, विजन आई साइड आपकी 6/6 होनी चाहिए। इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो है वो ज़्यादा चाहिए, यानी कि आपका बैचलर्स हुआ होना चाहिए। बैचलर्स किस चीज़ में हुआ होना चाहिए आपका, फिजिक्स, मैथ्स या केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में, और एफएससी के साथ, ठीक है। अगर आपने किया हुआ है तो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और आपकी जो जीपीए जो है, यानी कि जो आपकी जीपी बनती है यूनिवर्सिटी में, वो आपकी 2.5 कम से कम 2.5 होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है, इसके अंदर जो है हमारे पास जैग लीगल ब्रांच 135 सीएससी एसएससी। इसके अंदर जो है हमारी एलएलबी की बात हो रही है, यानी कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस एलएलबी चाहिए। आपकी एज जो है 21 से 30 ईयर्स तक चल सकती है, 15 अक्टूबर 2025 तक आप मेल सिटीज़न होने चाहिए पाकिस्तान के। और आपकी जो है स्टेटस शादी अगर हुई है तो भी आप कर सकते हैं अप्लाई, शादी अगर आपकी नहीं हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलएलबी बोलते हैं, जिनको नहीं पता, ज़्यादातर को पता ही होगा जो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं पता एलएलबी का, एलएलबी बोलते हैं लॉयर को, वकील को बोलते हैं, ठीक है। तो वकालत आपने पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। और 50% कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके सेमेस्टर्स में।
नेक्स्ट जो हमारी है हम देख लेते हैं। अच्छा, ये फिर से कमीशन, परमानेंट कमीशन की आ जाती है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं हम। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? 105 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ये होता है हमारे पास जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना पाकिस्तान एयरफोर्स के, उनकी इंजीनियरिंग, उनको बनाते हैं सारे, ये काम करते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट्स बनाने का काम होता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का। तो ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे पास 16 से 22 साल एज चाहिए आपका, नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होने चाहिए, हाइट आपकी 5.4 फीट्स होनी चाहिए। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, वो आपकी एफएससी किया होना चाहिए 65 परसेंटेज के साथ। और एफएससी किस फील्ड में होना चाहिए? प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, या जो हमारी दूसरी फील्ड होती है मेडिकल, उसके अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ये लाजमी रिक्वायर्ड है। सॉरी, मेडिकल नहीं कर सकते, आई एम सो सॉरी, इंजीनियरिंग का मेडिकल से क्या लेना देना, तो गलती से मैंने बोल दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपका जो है लाजमी होना चाहिए। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ जीडीपी यानी जनरल ड्यूटी पायलट में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जीडीपी का मैंने बताया नहीं है, जहाँ एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं, जहाज़ जो होते हैं ना पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो उनका पायलट का काम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सर्विस, शॉर्ट सर्विस कमीशन में आ जाते हैं। एजुकेशन ब्रांच आती है, इसके अंदर आप लेक्चरार होंगे, आपको कम से कम मास्टर्स या एमफिल जो है किया होना चाहिए किसी भी फील्ड में, फिजिक्स, मैथ्स या इंग्लिश में। अगर आपने किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो आपकी एज 21 से 30 ईयर्स होनी चाहिए। आप मैरिड अनमैरिड हैं, चल सकते हैं। उसके अलावा आप मैनेजमेंट साइंस में अगर आपने एमबीए किया हुआ है, पीएचडी की हुई है या मास्टर्स किया हुआ है, तो भी आप कर सकते हैं मैनेजमेंट साइंस में, मैनेजमेंट में। मतलब आपने ये जो जो इधर फील्ड लिखी है आप पढ़ सकते हैं। आप जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट से आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा लाजमी अपना ये एडवर्टाइजमेंट, और इसमें से आप पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। जो जो आपने रेलिवेंट फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चल सकती हैं इसमें, और इनकी ट्रेनिंग 2 हफ्ते की होती है। ठीक है, इसके अंदर रैंक भी आपका फ्लाइंग ऑफिसर ही होता है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद हमारी पास जो है ये परमानेंट कमीशन में जो है हमारे पास 115 एयर डिफेंस कोर्स आ जाता है, जिसके अंदर आपकी 16 से 22 साल एज होनी चाहिए, 15 अक्टूबर 2025 तक। नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए आप, और मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। हाइट आपकी 5.4 फीट्स यानी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस, किसी में भी आपने 65% मार्क्स लिए हो, तभी आप एयर डिफेंस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ए लेवल किया हो आपने तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर या बायोलॉजी में। उसके अलावा एफएससी में जो है किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में अगर आपने अच्छे नंबर लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी में अगर आपने पढ़ा हुआ है, जैसे मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन बनता है प्री इंजीनियरिंग में, और केमिस्ट्री का बनता है, तो आप इसमें प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। बस ये वही ऊपर वाली बात ही लिखी हुई है, दोहराई हुई है बेसिकली ये बात। ठीक है, इसके अंदर आपका जो है ये जितनी भी मैं बता रहा हूँ ना, ये परमानेंट कमीशन वाली, इसके अंदर आपको 4 साल की बैचलर्स की डिग्री दी जाएगी, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। उसके अलावा हमारे पास साथ में आईटी ब्रांच आ जाती है। आईटी ब्रांच में आपका जो है कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 18 से 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की जॉब है ये। ठीक है, तो 18 से 30 एज होनी चाहिए। 15 अक्टूबर 2025 तक सिटीजन होने चाहिए, पाकिस्तानी मेल होने चाहिए। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड दोनों चलेंगे। 5.4 इंचेस आपकी हाइट होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर जो बनती है। रैंक फ्लाइंग ऑफिसर है आपका। मास्टर्स किया होना चाहिए आपने कंप्यूटर साइंस में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में, साइबर सिक्योरिटी में, किसी भी कंप्यूटर की आईटी की फील्ड में आपने मास्टर्स किया होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 34 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स। इसके अंदर एज आपकी 16 से 22 साल होनी चाहिए। ये भी परमानेंट कमीशन सर्विस का ब्रांच है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। 5.4 इंचेस आपकी हाइट होनी चाहिए, 5.4 फीट्स आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा बाकी जो है वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही क्राइटेरिया है आपका ना, तो ये आप पूरा एडवर्टाइजमेंट में आपको एयरफोर्स की जो वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप लोग लाजमी ये पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं पूरा पढ़ नहीं पाऊँगा। उसके अलावा मैं जल्दी से अब आपको अप्लाई करने का मेथड बता देता हूँ। अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल पर जाना पड़ेगा, किसी भी ब्राउज़र पर जाना पड़ेगा। इधर लिखना पड़ेगा ज्वाइन PAF, JOIN, ज्वाइन PAF। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास ज्वाइन PAF यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट ओपन करेंगे आप, उसके बाद आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने की। उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है और उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, इधर अपना NIC पुट कर देना है। ठीक है, जल्दी से NIC पुट करेंगे और 54400। अच्छा स्टूडेंट्स, अप्लाई तो मैं कर रहा था मगर यहाँ पर अप्लाई हो नहीं पा रहा। उसकी वजह ये क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमारी 3 फरवरी से स्टार्ट है, यानी कि 3 फरवरी से हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, वही हम अप्लाई कर सकेंगे। तो अभी अप्लाई नहीं कर सकते, मैं ये बात भूल गया था। तो ये 3 फरवरी से आई थिंक 16 फरवरी तक हमारे पास टाइम है। तो ये इसी टाइम पीरियड के अंदर ही हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई कर लेंगे तो फिर आप अपने टेस्ट के लिए अपेयर हो पाएंगे, जो आपको टेस्ट की डेट मिलेगी। आप जो जो इन्फॉर्मेशन आती जाएँ आपको वो उसमें पुट करते जाइएगा अप्लाई करने के लिए, और फिर एट दी एंड आपकी प्रिंट मिल जाएगा आपको स्लिप का। ठीक है, वो प्रिंट करवा के आप फिर टेस्ट डेट पर टेस्ट देने जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप जो है हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एक और बात, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन अ कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन आई विल ऐड यू इन द ग्रुप, राइट। सो आप लोग जो है जल्दी से नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करें और व्हाट्सएप ग्रुप में अपना प्लेस बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।